जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए तीन चार एक अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आया हूं। पहली जानकारी, भर्ती कब से शुरू होंगी। दूसरी जानकारी, भाई जो एग्जाम है जिन बच्चों का, वो एग्जाम कब होगा। और जो तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको बच्चे लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं और कई यूट्यूबर्स बच्चों को गुमराह भी कर रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी, वास्तव में टूर ऑफ ड्यूटी से ही आगे भर्तियां होंगी या फिर आप एक बात बताओ, जो अब जो एग्जाम होगा उसमें टूर ऑफ ड्यूटी लागू होगा या नहीं होगा। तो इन्हीं क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं पहला ही क्वेश्चन कि भर्तियां कब शुरू होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी बिल्कुल, कि मई के बाद से आपकी भर्तियां शुरू होंगी। कहने का मतलब यह है आपके पास अब 45 से 50 दिन का समय है, बस उसके बाद से आपकी रैली की भर्तियां शुरू हो जाएंगी। ये जो खबर आई है आज की, ये काफी अच्छी खबर है जो दैनिक भास्कर ने कवर की है। ये एक्चुअली इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की एक बैठक हुई थी और उनके लोगों ने जो बैठक की थी रक्षा मंत्रालय से की थी, तो उन्होंने वहां उनको जो आउटपुट मिले उनमें सारी चीज बताई है कि भाई पूरी पूरी संभावना है जो बच्चे भर्ती देखेंगे उनमें 2 साल की छूट दी जाए। और रक्षा मंत्रालय ने उनको बोला है क्लियरली कि भाई मई के बाद जो आपका भर्तियों का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, यानी कि मई के बाद आपकी भर्तियां प्रारंभ हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया। कई बच्चों ने 2.5 साल, कई ने 3 साल, कई ने 3.5 साल, लेकिन अब आपका फाइनली ये इंतजार अंतिम है। क्योंकि बेटा ऐसी खबर, अभी जब हनुमान बेनीवाल जी बच्चों को लेकर राजनाथ सिंह जी से मिले थे तब भी उन्होंने 1 महीने का ही बोला था कि 1 महीने बाद जो पूरा शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो मई के बाद देखो सेना भर्ती का कार्यक्रम आ जाएगा, मतलब सीधा सा है जून से आपकी भर्तियां प्रारंभ हो जाएंगी। तो आपके पास अब 45 दिन का समय है, आप बढ़िया अच्छे तरीके से ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए। तो ये तो हो गया बेटा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, और बहुत ज्यादा बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, अब आप बस फिजिकल के लिए तैयारी करो अच्छे से और एग्जाम के लिए तैयारी करो, बाकी आपकी भर्ती मई के बाद शुरू हो ही जाएगी। अब देखो इसके बाद आते हैं बेटा महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि एग्जाम कब होगा। सीधी सी बात है, जब मई के बाद भर्तियां शुरू होंगी तो अभी तक देखो मैंने किसी भी वीडियो में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से नहीं बोला था कि एग्जाम कब होगा या कब नहीं होगा, लेकिन अब मैं बेटा फुली कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। जिस तरीके के आउटपुट आ रहे हैं, जिस तरीके से सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि अब आपका एग्जाम मई के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके एग्जाम की जो राह है वो बिल्कुल आसान हो गई है। अब आते हैं बेटा टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, जो काफी बच्चे इसको लेकर परेशान है कि भाई सबसे पहली चीज कि जिन बच्चों का एग्जाम है, जिन बच्चों का एग्जाम है, क्या उनको टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से लेंगे। देखो बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आपके पास नोटिफिकेशन आया था, आपको नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दी गई थी कि ये सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी और आपका सिलेक्शन इस तरीके से होगा। तो एग्जाम वाले बच्चों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उनको जैसे पुरानी भर्तियां होती थी उसी तरीके से लेंगे, टूर ऑफ ड्यूटी में बिल्कुल नहीं लेंगे बेटा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है भाई कि टूर ऑफ ड्यूटी में कैसे ले सकते हैं। आपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी भर्ती इस तरीके से होगी और सारा प्रोसीजर आपने दिया था, तो आप टूर ऑफ ड्यूटी को तो ला ही नहीं सकते बीच में। यदि टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू लाएंगे तो मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में निश्चित रूप से बेटा बच्चों की जीत होगी इसमें। तो ये चीज तो आप निकाल दीजिए। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से गुमराह होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। उनका जो सिलेक्शन होगा वो पूरा परमानेंट के लिए होगा, पूरे 15 साल के लिए होगा। तो बच्चों को किसी भी तरह से गुमराह होने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई शक संशय वाली बात भी नहीं है। भाई कोई भी भर्ती होती है वो जो नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होती है। आपकी भर्ती नहीं हुई है, आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, आपकी जो भर्ती हुई है, रिटन एग्जामिनेशन बचा है, फिजिकल वगैरह सारा कुछ हुआ है, तो जो नोटिफिकेशन आपको पहले आया था उसके अकॉर्डिंग है और ये भर्ती भी उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको किसी भी तरह से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टूर ऑफ ड्यूटी इसमें लागू नहीं होगी। अब लास्ट क्वेश्चन कि आगे आने वाली भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी से ही होंगी। देखो सबसे पहली चीज बेटा, टेक्निकल, नर्सिंग और क्लर्क, बेटा इनकी भर्तियां तो टूर ऑफ ड्यूटी से नहीं होंगी। क्योंकि बेटा टेक्निकल कोर में कई कोर तो ऐसे हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल की ट्रेनिंग होती है। तो अब आप सीधा सा लगा लो बेटा, 2-3-4 साल की जहां ट्रेनिंग ही होती है तो वहां तो कोई मतलब ही नहीं है कि टूर ऑफ ड्यूटी से उनको 3 साल के लिए लें या 5 साल के लिए। तो बेटा क्लर्क, नर्सिंग, टेक्निकल, इनमें तो टूर ऑफ ड्यूटी का कोई मतलब है ही नहीं। देखो टूर ऑफ ड्यूटी जो बेसिकली चलेगी वो जीडी के लिए चलेगी। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, टूर ऑफ ड्यूटी आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि आने वाली भर्तियों में टूर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से लेंगे, 3 साल बाद परमानेंट करेंगे या फिर ऐसे करेंगे। देखो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल चीज नहीं आई है कि आने वाली भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के ही माध्यम पे होंगी। देखो इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं, पहले भी काफी बदलाव किए गए, लेकिन बदलाव इतने ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड कर दें। पहले बेटा इन सब चीजों के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन होगा, पहले ये देखेंगे कि वास्तव में ये चीज सक्सेस है या नहीं है। भारत जैसे देश में भाई काफी देशों में ये चीज है, टूर ऑफ ड्यूटी वाली चीज है, हर नागरिक को करनी पड़ती है वहां पे। एक्चुअली क्या है, उन देशों की पॉपुलेशन बहुत कम है वहां, इसलिए ये चीज जरूरी है। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कोई जरूरी नहीं है ये चीज है वो सक्सेस हो जाए। पहले कम से कम 2-3 साल इस चीज को एक इंप्लीमेंट करने से पहले 2-3 साल इस पर ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद क्या क्या आउटपुट्स आते हैं उसके बाद ही ये पूरी तरीके से सेना का हिस्सा बनेगा बेटा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, परमानेंट सोल्जर्स की भर्तियां 100% आगे भी होती रहेंगी। आपको बिल्कुल इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेटा टूर ऑफ ड्यूटी में 18 से 20 साल 22 साल का बच्चा तो जाएगा क्यों, क्योंकि उसके जाने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि वो जाता है तो भविष्य खराब कौन करेगा अपना, कोई भी नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको जब तक इसके बारे में कोई कंप्लीटली नोटिफिकेशन नहीं आ जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, रक्षा मंत्रालय से, तो आप लोगों को इस चीज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि वहां बेटा ऐसे नहीं है जैसे आप लोगों को बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भाई अब तो टूर ऑफ ड्यूटी से ही होंगे 3 साल 5 साल। भाई सीधी सी बात है, जब आपको ये चीज क्लियर ही नहीं है तो कौन जाएगा आर्मी में, कोई नहीं जाएगा। और वहां ऐसा है नहीं कि कोई ऐसे बेवकूफ बैठे हैं भाई कि मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है, सारी चीजें उनको पता है बेटा। जो वो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचे टूर ऑफ ड्यूटी आ रही है तो ये भी अच्छा एक स्टेप है, बुरा स्टेप नहीं है। और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि परमानेंट सोल्जर्स की भर्तियां नहीं होंगी। परमानेंट सोल्जर की भर्तियां होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि परमानेंट सोल्जर्स के बिना तो कुछ भी नहीं है बेटा। क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी वाला 3 साल या 5 साल के लिए तो बेटा 3 साल में तो मैं पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि सेना में जब कोई जाता है 1-1.5 साल की उसकी ट्रेनिंग खत्म होती है, फिर उसके बाद 1-2 यूनिट में तो वैसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता उससे क्या क्या नहीं है। तो 3 साल बाद तो एक सोल्जर्स बनता है ढंग से, बताऊं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, परमानेंट सोल्जर्स की भर्तियां होती रहेंगी। हाँ इतना होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी के आ जाने से जो सेना की जो भर्तियां होती हैं उनमें जैसे 500 वैकेंसी आ रही हैं, मान लो किसी में 500 वैकेंसी आई है तो आगे 250 या 300 वैकेंसी जरूर कम होंगी। ऐसा नहीं है भर्तियां नहीं होंगी, वैकेंसी जरूर कम होंगी, लेकिन भर्तियां आपकी आगे 100% होंगी। तो आपको प्यारे बच्चों किसी भी तरह से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाए तब तक आप जो पुराना पैटर्न है आप उसी के हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। क्योंकि अपने पास अब टाइम भी बहुत कम है, अब बेटा 2 महीने बाद तो भर्तियां शुरू हो जाएंगी। तो अब आपको बिल्कुल भी, मैं देख रहा हूं फेसबुक पे यूट्यूब पे बच्चे डिमोरलाइज हो रहे हैं कि अब तो 3 साल के लिए ही जाएंगे भाई, अब पता नहीं क्या होगा, भविष्य क्या नहीं होगा। तो बेटा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जैसा आप सोच रहे हो, सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये भी जो गवर्नमेंट कर रही है कुछ सोच समझ के कर रही है और बढ़िया चीज लेके आ रही है, ठीक है। इसको पॉजिटिवली लो। देखो इसमें डेफिनेटली है टूर ऑफ ड्यूटी के लिए बेटा एज ज्यादा रखेंगे। तो जो बच्चे बेटा ओवर एज हो जाते हैं, किसी भी कारणवश सेना में नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनका सपना होता है कि भाई मिलिट्री में ही जाना है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो 2-2 4-4 बार यूपी और वहां से करके आते हैं। तो बेटा आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो आप कम से कम टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से ही जा सकोगे 3 से 5 साल के लिए, जब आपके अंदर बस यही है कि हाँ मुझे फौजी बनना है। बाकी परमानेंट भर्तियां आपकी चलती रहेंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको किसी भी तरीके से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जो जानकारी मेरे पास आई थी वो मैंने आपको बता दी है, आगे और जो जानकारी आएगी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। जय हिंद दोस्तों।